हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक। थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ भैया। देखो लेवल है ना, ऐसा होना चाहिए कि बस सीटी तो आवे नहीं और कम पड़े नहीं, बस उसे थोड़ा सा माइनस। राम 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 राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं बस। मंगलाचरण किस तरह से देखो, याद करो। पराकृत नमत बंधम, परम ब्रह्म नराकृति, नराकृति ही परम ब्रह्म, पराकृत नमत, ऐसे जो नर की आकृति में वो परब्रह्म परमात्मा चारों ओर नर और नारी के रूप में, नमत पराकृत नमत बंधम, बंधन को तिरस्कृत करने वाला, मिटाने वाला, दूर करने वाला, जो नमस्कार करते, नमत पराकृत नमत बंधम, नमस्कार की महिमा। और कैसा है वो परमात्मा? नर की आकृति में, ये हम आकृतियां हैं तो विकृतियां हैं, प्रकृतियां हैं, और वो है हमारे समान नर की आकृति में, पर कैसा सौंदर्य, सार सर्वस्वम, सौंदर्य जो भी कल्पित है, जो भी सृष्टि का, त्रिलोकी भी, त्रिभुवन सुंदरी क्या है, सब सर्वस्व सार वो परब्रह्म परमात्मा। वंदे, वो कहाँ है, कैसा है वो? नंद आत्मजम, नंद का आत्मज, आत्मा से अनात्मा पैदा नहीं होता, आत्मा से आत्मीयता, आत्मज, नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे, अहम वंदे नंदात्मजम, महनीय तेज, तेजस स्वरूप। प्रपन्न, और देखो प्रपन्न पारिजाता है, प्रपन्न जो शरण में आता है लंबे पर, बस हे नाथ मैं आपकी शरण हूं बस। प्रपन्न उसके लिए पारिजात की तरह, कल्प वृक्ष, तोत्र वेत्र एक पाणी है, एक हाथ में लगाम और एक हाथ में चाबुक, दोनों, तोत्र वेत्र एक पाणी, ज्ञान मुद्राय प्रपन्न पारिजाताय, तोत्र वेत्र एक पाणी, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः, ये परिचय है। गीता अमृत दुहे, गीता के अमृत को दुहने वाला वो नमः, वो नमन करने योग्य है उसको। ज्ञान मुद्रा, ये जो ज्ञान की मुद्रा है, ये जो ज्ञान मुद्रा, कई मुद्राएं होती तरह तरह की, 24 मुद्रा ऐसे, तो ज्ञान मुद्रा भगवान श्री कृष्ण का ये परिचय, उनकी झांकी का दर्शन, ये मंगलाचरण में ये नमन है। और फिर आगे क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे वसुदेव सुतम, उन्हीं का परिचय, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अच्छा, और अब महापुरुषों का देखो, अनुभव,
वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य आदि शंकराचार्य जी महाराज के परम शिष्य महाराज, वे अपना उद्गार व्यक्त करते हैं, कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है अहम न जाने। तत्व कृष्ण तत्व। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणी नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ये नमस्कारात्मक, ये मंगलाचरण, नमन। आओ अब श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी, बिल्कुल साधारण सरल भाषा टीका। गोविंद। आज हम लोग 16वां अध्याय, 16वां और 17वां अध्याय। 15वें अध्याय में भगवान ने बस क्या इति, अभी इतने अध्यायों में बस 15 अध्याय अंतिम श्लोक में कहा इति ओम तत्सत इति, इति यानी संपूर्ण। 15वां अध्याय अपने आप में एक अलग ही गीता है, पूरी पूर्ण गीता संपूर्ण सब आ गया, निषद सार सब कुछ 15वां अध्याय। जितने दर्शन है और जिनमें जो वर्णन है वो संक्षेप में अपने आप में किसी गुह्यतमम शास्त्रम। इसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं रहा। पर आने वाली प्रजा हम लोगों पर भगवान की दृष्टि गई, उनके लिए 16वां और 17वां अध्याय ये कोहरा की तरह छाया हुआ है। आसुरी संपत्ति और श्रद्धा के नाम पर अश्रद्धा, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान। घर का रहा न घाट का, जो धोबी का स्नान। 16वां और 17वां अध्याय ये घाटी है। तो आओ, तो 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। 24 श्लोक हैं और उसमें 28 श्लोक हैं 17वें में। तो ये अवतरणिका में अब यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जो गीता जिन्होंने पढ़ी है, गीता जिनका परिचय है, गीता में प्रवेश है, उनको बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं को लगेगा। दूसरे लोग बस सुनो, जितना बस अपने कान के दोनों से जो अंदर जाओ, पियो, पान करो। नारायण 7वां अध्याय। तो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री भगवान कृष्ण ने वहां कहा था, क्या कहा? बुरे कर्म करने वाले, अपने आप को तो बड़े होशियार समझते हैं, मूढ़ मनुष्य, मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग, विवेक विचार कुशल मनुष्य सारी योनियों में, और वह बुरे कर्म करता है तो भगवान कहते हो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख। और आसुरी प्रकृति वालों, आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले, प्रकृति किसी को
धारण नहीं करती है, न किसी के ऊपर जा करके उसके गले पड़ती है ना? न तो ये किसी को धारण करती है, न अपने आप किसी को धारित होती है जाके। हाँ बिल्कुल। तो बुरे कर्म करने वाले तथा आसुरी संपत्ति को चलाकर धारण करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसके पहले वाला श्लोक भगवान कहते हैं, अरे देखो ये जो है ना दैवी, ये प्रकृति, ये माया, ये दैवी है, दैवी, और हम भी दैवी है, देव के, देवश्य अपत्यम पुमान। तो देवी ये माया देवी ही ऐसा गुणमयी माया, त्रिगुणात्मक माया, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्यय है ये सत्व रज और तम त्रिगुणात्मक है। त्रिविर्गुणमयी भावे रेबी सर्वमिदम जगत मोहितम। सारा जगत इसे मोहित है। कौन जगत? और कोई दूसरे नहीं है। ये जीव जगत कौन? जड़ जगत हम मन हमारा ये एकदम धार्यते जगत, इस जगत को हमने धारण किया है। बड़े सुंदर विवेचन है साधक संजीवनी में, देखो। तो बोले ये दुरत्यय है, पर अगले इसी श्लोक में आगे कहते हैं बहुत सुगम भी है। कैसे? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरे जो शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। और तो शरण होना और शरण नहीं होना क्या है? ये 16वें अध्याय ना, इसके महाराज गीता ज्ञान प्रवेशिका में जामा आरंभ में विषय दिया, वहीं चेत कराए। ऐसे एक शब्द में मानो चमत्कार है कि आसुरी संपत्ति ये कहां से पैदा होती है? सत्कर्मों से विमुख हुए। सत्कर्म से विमुख, कर्म करने के स्वतंत्र, कर्म प्रधान विश्व रसी राखा। अब तुम्हारे को जो जैसे करे सो तस फल चाखा। तो कहते हैं कि यह है सत्कर्मों से विमुख होता है। और पहले श्री गणेश में क्या करता है? पहले मान्यता, आगे वर्णन आएगा। तो इस तरह से ये मेरा भजन नहीं करते, ये भजन नहीं करने वालों की बात। और फिर आगे अगले श्लोक में 16वें श्लोक में मेरा भजन करते हैं कौन? पुण्य कर्मा लोग। पुण्य कर्म क्या है? भगवान है और मेरे हैं, माँ है। माँ कहते ही मेरा माँ बेटे का संबंध, माँ संतान का संबंध स्वतः ही है। माँ करते ही माँ। अपने भाषा में इतने शब्दावली है, गाय की भाषा में ज्यादा शब्दावली नहीं है। गाय और बछड़े में माँ अंकार भरते सीधी आ जाओ, बस इतने ही बस। इसी को लेकर हमारे संतों ने कहा, अरे ये सारी भाषा है ना जितनी, इस भाषा में केवल 2 शब्द है। जग में सुंदर है 2 नाम, जो 2 शब्द मेरे नाथ, बस। महापुरुष अपने अपने ढंग से बोलते हैं, औलिया संत बोलते हैं। बोले हमारे अगर बस चले, औरंगजेब, उन लोग पुकार नाम से डरते हैं, आज भी प्रभाव नाम से डरते हैं इनसे। कैसा था? अरे क्या द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोक अपने अपने, तो वो भी अपने आप में, हर एक अपने अपने आप में आगे अद्वितीय, सब अपने अपने में महाराज अद्वितीय है। तो संतों ने कहा अगर हम औरंगजेब होते आज तो बताते तुम्हारे को क्या? बिल्कुल जबान पर ताड़ा, मेरे नाथ के अलावा जबान से कोई किसी के मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, बंद भाषा को हम मिटा देते। समझ भाई? ये गर्जना मेरे नाथ,
हे नाथ, हे नाथ कहती मेरे, मेरे नाथ कहती तो बस भगवान तो एकदम इतना ही सुनना चाहते हैं मेरे। हम मेरे 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 तेरे, ये मेरे ये तेरे, ये इसके ये उसके कर दिया इसको। हमारे सत्संग में हमने सुना दही दूध कितना अमृत है, हा? पर उसको ना पित्तल की थाली में, तांबे की थाली में यही मथना शुरू करो ना उसको, तो क्या उसकी दशा होती है? हाँ, मत मत करके आंख कर दियो, आंख आंख समझते हो, आंकड़ो मत यूं सीधे दे जमीड़ो देखो महाराज यूं कोरो है जे, सीधी बात है, कोई माथा पची जरूरत नहीं है, इतनी सी बात है। तो वो नारायण पुण्य कर्मा लोग मेरा भजन करते हैं, और भजन क्या है? भज सेवायाम, बस सेवन करना, माम पासते। तो यहाँ देवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया। अच्छा जी, चलो तो ये 15वां और 16वां श्लोक, तो ये बात कही यहाँ। अब यहाँ विषय तो चल रहा था, भगवान तो भक्तों की मस्ती में सराबोर होकर के बोल रहे हैं, वहां से शुरू किया। अब ये जरा सी बात क्या कर निकल गया, अवसर नहीं आया, मिला नहीं, इसको छोड़ दिया, इसको यहीं पर संकेत कर दिया कि कारण है शरण नहीं होने वाले। फिर तो आगे ऐसे बढ़िया 4 प्रकार के भक्त, मानो सब हम सब के लिए खुली, आर्त जिज्ञासु अर्थात फिर ज्ञानी, 4 के बाहर कोई नहीं है, सब इसके अंतर्गत आ गए। अच्छा, तो अंतिम 2 श्लोकों में, इस 7वें अध्याय के इन 2 श्लोक भगवान ने कहे, उस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर में आज 8वां अध्याय पूरा हुआ। चल अब चलिए, भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मालूम है क्या किया था? प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा? विज्ञान सहित ज्ञान मैं इस ढंग से कहूंगा अर्जुन, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। इसके लिए क्या आवश्यकता है? आसक्ति की जरूरत है। तुम जो आसक्त हो ना, बस कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए मई आसक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला, मेरा आश्रय जैसा है तुम ऐसा ही। बड़ा माम समग्र माम ज्ञास्यसि, मेरे को तो समग्र में क्या हूं, पूरा बाह्याभ्यंतर है, तू जान जाएगा। तो ऐसे प्रतिज्ञा की थी, और उसी विज्ञान से ज्ञान को कहने के लिए ये 9वां अध्याय का विषय आरंभ किया। 7वां अध्याय पूरा हुआ, 8वें में ये 7 प्रश्न किए, तो उसमें अंतकाल की गति को विस्तार से और अंतमति सो गति का वर्णन करके, और फिर 9वां अध्याय आरंभ किए। तो 9वां अध्याय फिर वही है, आगे अड़चन तो सामने दिखती है। क्या वहां भगवान बोले? 12वां और 13वां श्लोक क्या बोले वहां? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। इन पदों में आसुरी संपदा वालों का वर्णन किया। और उसके बाद अगले श्लोक में देवीम प्रकृतिमाश्रिता माम भजन्ते, देवी संपदा वालों का संक्षेप से वर्णन करके भगवान आगे बढ़े। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक नॉन स्टॉप। अर्जुन अगर नहीं बोलते तो बोलते भगवान, और ज्ञान विज्ञान का विषय कहा। अच्छा, अब 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को वही जो भी देवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, क्योंकि बात बीच में एक संकेत के रूप में कहा गया, आगे करना चाहिए था, पर कर नहीं पाए भगवान के। तो क्या हुआ कि अर्जुन है ना, अभी इतनी जो बात सुनी 10वें अध्याय के 11 श्लोक और ये जो सारा भक्ति का प्रसंग सुना, तो अर्जुन भाव विभोर हो गए। भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर, अब तक तो कुटुंब का प्रभाव, संसार का प्रभाव से प्रभावित थे, तो शोक मोह ग्रस्त हो गए, कायरता विषाद मगन होकर बोले। और अब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर अब गिड़गिड़ाते नहीं है, अब भगवान की स्तुति करते हैं,
और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भूल गए संसार को, भूल गए हम कौन है, क्या है, ये क्या है कर रहे हैं, बस ये। तो नारायण बस ये तल्लीन, तत्पर, तन्मय भगवान में हो गए, बस यही साधना है। तो अब अर्जुन ने भगवान की स्तुति की, और फिर वही जो जिस कारण ही ऐसा भाव प्रकट हुआ, तो पुनः विभूति कहने के लिए भगवान से प्रार्थना की। एताम विभूति, ये जो भूया कथा तृप्ति हुई शृणु तो नास्ति में वर्तम, मैं कैसे जानूं, मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, आप मुझे अपनी दिव्या ही आत्म विभूतया कथया, ये कहिए। तो नारायण बस विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से जाके कहा, और वर्णन विभूतियों का कहा तो था कि मैं संक्षेप से करूंगा भैया, तुम कह रहा विस्तार से करो, मेरी तृप्ति नहीं हो रही, ये तृप्ति तेरी नहीं हो रही तो मेरी कौन सी हो रही, इसलिए यहाँ तो तृप्ता वो कहते हैं ना, तृप्त ही तृप्यंती, जो तृप्त होता है वही तृप्त करता है। ये संसार अतृप्त है, और इसमें इस शरीर को, ये संसार का है, इसको हम अपना मानकर कभी तृप्त हो नहीं सकते। सारा संसार मिलकर कहीं किसी को तृप्त नहीं, ये तो आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि स्वतः है। तो नारायण अब आगे देखो क्या कहते हैं। यहां विभूतियों का वर्णन करते अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या कहा 10वें अध्याय का, अरे भैया अर्जुन, तुझे अधिक जानने से क्या मतलब पड़ी, उसके कहने से तो एक बार कहा, फिर बोले ये सब बातें याद रखने की है, वहाँ है, वहाँ ये, वहाँ है ये, वहाँ है ये, अरे वहाँ वहाँ यहाँ हुआ, जहाँ तहाँ सारे जगह, यत्र तत्र सर्वत्र कुछ मैं ही हूँ, यत्स्या सर्वत्र सर्वदा अहम एव आसम, मैं ही था पहले, अभी और आगे मैं ही मैं हूं। तो ऐसे ऐसे भगवान कहते क्या जरूरत है, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। इस पर उस स्वरूप को, अब वो जो भगवान ने ये बात कही, अर्जुन ने मोटे रूप से स्थूल संसार भगवान के एक अंश में बाहर की दृष्टि से उन्होंने बस भगवान से पूछा, उस स्वरूप को देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन, जिसके एक अंश में सारा संसार स्थित है। तो इन चक्षुओं से, अब इन चक्षुओं से क्या फर्क पड़े, इन चक्षुओं से एक दिखने वाली चीज है, पर अर्जुन ने प्रयास किया और भगवान ने कहा देख। तो 11वें अध्याय में ये बात आई। तो अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में बड़ी सरलता से, नम्रता से कहा कि भगवान से कि अपना विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया भगवान ने, और वो दिव्य चक्षु दिए पूरा भगवान, अर्जुन संजय ने भी अपने ओर से उस विश्व रूप का वर्णन किया, कैसा था वो विश्व रूप, और अर्जुन भी देखते हुए भगवान की स्तुति वर्णन करते जा रहे हैं। पूरा अध्याय हो गया। 54वां और 55वां श्लोक अंत में वहां अनन्य भक्ति की महिमा और उसका स्वरूप बताया। इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों, सगुण और निर्गुण उपासकों का वर्णन, ये दोनों दो तरह के उपासक हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो इस विषय में अर्जुन ने 12वें अध्याय का पहला श्लोक उसमें प्रश्न किया। ये गजल गीता, ये पूज्य सेठ जी का ही नमूना है। ये ना ये क्या कहते हैं, चक्खा में ना, बच्चे को दूध मुँह बच्चा है, अब दांत आने लगे, धीरे धीरे उसका आदत पटकनी है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत हो गए तो अन्न, तो अब अन्न की उसको सिखाना, चाल से सिखाती है माँ। अन्नप्राशन, इस तरह से है ये गीता 40। और
और ये है ना, ये 5 श्लोक सज्जन है, मामूली नहीं है। ये गीता का सार, ये पंचामृत, ये अन्न प्राशन के नमूना है। थोड़ा चखना, एक बार चखने के बाद फिर दोबारा। वो विनोद में नंद भगवान के ग्वाल बाल भगवान से क्या कहते हैं, कन्हैया थोड़ा दधीड़ो माखन मानी चखा है। सबके ऊपर चढ़कर भगवान जाके छींका। देखा, ये नहीं है, पीछे एक रहस्य भरा हुआ है। खेत तमाश ऊपर ऊपर के नहीं है, ये कहानी किस्सा नहीं है, परमहंसों की संहिता है। सुना नहीं, हंस विवेकवान विषय विचार कुशल होता है। अस्तु, तो यहां अब अनन्य भक्त की महिमा और उसका स्वरूप बताया 11वें अंत में। और अर्जुन ने इस विषय में प्रश्न किया। भगवान ने 12वें अध्याय में क्या, 12वें अध्याय में सगुण उपासकों का वर्णन करके और 13वें अध्याय से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक, मानो 14वें अध्याय दोनों क्या कहा, वहां निर्गुण विषय का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्या कहा, ये गुणातीत के लक्षण पूछे, उसके लक्षण क्या हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं, गुणातीत होने का उपाय क्या है, ये पूछा। तो भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए बस क्या बोले, अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचार मतलब क्या, अव्यभिचार से देवी संपत्ति का संकेत है और व्यभिचार से आसुरी संपत्ति का संकेत है। उस अव्यभिचारी भक्ति, वो जो अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो, तो यह बताने के लिए 15वां अध्याय का आरंभ हुआ। और उसमें ये आरंभ में 3रे श्लोक में भगवान ने ये आसुरी संपत्ति है ना, आसुरी संपत्ति का स्वरूप क्या, संसार की आसक्ति। तो ये आसुरी संपत्ति, ये कारण है आसुरी संपत्ति का, संसार की आसक्ति। पहले सत्ता, महत्ता, प्रियता और फिर बस सारे विकार। तो उसका त्याग करके और अपनी वास्तविक असंगता स्वरूप, अपनी असंगता का अनुभव, असंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा, तो उससे असंगता से प्रकट होने वाली देवी संपत्ति की बात कही। और वहीं अब इसी अगले 4थे श्लोक में तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ये 15वां अध्याय कम से कम हरे को याद करना चाहिए। 15वां अध्याय हमारे संत बहुत लोग 15वां और 12वां छोटे छोटे सब 20-20 श्लोक हैं, वो इधर भक्ति योग है, ये पुरुषोत्तम योग है। तो नारायण यहाँ शरणागति रूप देवी संपत्ति का वर्णन किया। अर्थांतर में मानो एक दूसरे, एक तरफ से इनडायरेक्टली कहते हैं ना, अर्थांतर में जो शरण नहीं होते उन आसुरी संपत्ति वालों का संकेत उससे हो गया। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने देवी संपदा वालों का, अर्थात देवी संपत्ति के अधिकारियों का वर्णन किया। कौन है, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। वो सर्वभाव से मेरा भजन करता है। सर्वभाव कपट तजी मोहि, क्या है ऐसे रामायण में राम स्वभाव, ये स्वभाव भगवान का स्वभाव, तो इस बात को जान जाता है ताहि भजन तजी भाव न आना। तो इस तरह से यहां वो बात कही। और वही अर्थांतर में जो भगवान का भजन नहीं करते वो अनधिकारी है, आसुरी संपत्ति वाले। तो इस प्रकार यह अवतरणी का अर्जुन के अब बीच में इस प्रकार अन्य इतने प्रश्नों के कारण अब तक
वो ये जो बात भगवान जो कह गए, मौका नहीं मिला भगवान को। वो देवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस 16वें श्लोक में देवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। ये 16वां अध्याय और आरंभ के 3 श्लोकों में 26 देवी संपत्ति जन्मजात है। अभिजातो से पांडव, तो इससे एकदम तुझे ये हासिल नहीं करना है, पैदा नहीं करनी है, अपने आप को पहचानना है। मैं कौन हूं? मैं भगवान का हूं, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, सहज हमारा कब। तो इसी पर केंद्रित महाराज जी बोले, वर्षों तो खूब घूम लिए, खूब व्याख्यान दे लिए, सब तरह तरह का सैर सपाटा, अंत में बस एक ही बात है, 100 बात की एक बात। तो ऐसे भी यहाँ आरंभ होता है। तो नारायण, ये तो हुई बात अब गीता की। अब आओ हम लोग भागवत, हमारा इधर भागवत भी चल रहा है। 11वां स्कंद उद्धव गीता, ये है श्री कृष्ण और अर्जुन गीता, वह श्री कृष्ण और उद्धव गीता, दोनों का संवाद है। विचित्र देखो, अलग अलग ऊपर से बाहर है ना, पैकिंग अलग अलग होती, चीज अंदर मसाला एक ही होता है। आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम वाला देखो नहीं आजकल अलग अलग कर देते हैं, अंदर तो वो एक ही लंबा वाले होती, खा लो। वो हमने पुराने जो देखिए बर्फ वाली, वो जो रंदा मारता ना, जो बर्फ के ऊपर रंदा मार मार करके, और वो रंग रंग के शरबत देखा हमने तो बचपन में खूब। हाँ, कमर को घंटा और ठंडा ठंडा हो जाए, और उसके ऊपर थोड़ी रबड़ी डाल देते, थोड़े बोलो। उस जमाने में 5 पैसा और 10 पैसा, ओ हो वो क्या है। तो नारायण, ये सात्विक जीवन, सादा जीवन, सरल जीवन। अब कहानियां, अभी वर्तमान में उन लोगों के लिए ऐसा भी कोई होता है क्या? तो आओ, यह क्या करते हैं, बैक टू गॉड। बहुत आगे ज्यादा जोर ज्यादा लगाया तो क्या हो गया, डॉग, मनुष्य। अब ये तो चरम सीमा पर हमारी सभ्यता। अब वापिस और आगे बढ़ोगे तो क्या हो गया, गॉड की जगह क्या हो जाएगा, हे मेरे नाथ। तो ये हंसी विनोद की बात नहीं, गंभीरता से लेने वाली चीज है सज्जनों। यू टर्न, जितनी जब पता लगे, जब जागे तभी सवेरा। अब लो नसानी, अब न नशे हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस जिस दिन एक बार भी गदगद सच्चे हृदय से निकल गया ना, हमारा गला रुंध गया भगवान का। तैयार बैठे हैं भगवान, इंतजार इंतजार। हे प्रभु, तो आओ, अब आओ 11वां स्कंद। तो देखो, अब हम तो हमारे हिसाब से आपको वहां ले चलते हैं जहां अब इसमें एक अध्याय है जहां अभी बातें चल रही थी ना, शुद्धि अशुद्धि, एक दिन चला ना खूब विषय। इसमें एक अध्याय है पूरा, 21वां अध्याय है। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप क्या है और रहस्य। सज्जनों, भगवान पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, ऐसे भगवान है। हमारे कहावत है, पवित्रता में भगवान विष्णु को वासो है। एक स्वच्छता सफाई और है, शुद्धि और है। शुद्धि में दोनों चीज है, सफाई में शुद्धि बाहर रह जाती है,
दोनों मिलकर सांगो पांग। तो हमारी व्यवस्था है, कैसे शास्त्र की बातें, मर्यादा है। यहाँ तो भगवान थोड़ा सा संकेत करते हैं भागवत में, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, और ये एक नमूने के रूप में लिखी गई है महाराज जी, तो भगवान की कृपा से देखो हाँ, क्या करें और क्या नहीं करें। कितने 100 ग्रंथों से ऊपर यही गीता बोल है महाराज किस तरह से तैयार हुई है। सुबह सुबह के प्रभात, जिस जो साधना का समय, उपासना का समय, वो हमें मिला हुआ मक्खन की तरह। अब उनमें से एक छोटी सी पुस्तक निकाली नमूने की, एक संत की अमूल्य शिक्षा, जरूर पढ़ना। उसमें हमारे काम की, व्यवहार की क्या बात है, तरह तरह की, तरह तरह जितने मुंडे उतनी बात, कोई कुछ कहता है कुछ। और एक हमारी माताओं क्षमा करना, इनकी महिमा है, इनकी प्रसिद्धि है, क्या हो गई। 18 पुराण तो भगवान के बनाए हुए, भगवान हमारे वेद व्यास जी के, और के इनका अपना ही एक अलग, बिना छपा हुआ वो है ना श्रुति। और श्रुति के जो है बिना ग्रंथ के, श्रुति नाम है ना, वेद का नाम है श्रुति, सुन सुन करके परंपरा से फैला हुआ। और वो छाया हम लोगों पर भी तो जाएगी कहाँ। तो नहीं तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते। और ऐसे महापुरुषों के बैठे, गीता प्रेस, गीता भवन, और यहां सब आकर के, और फिर वही चाल उधर ही। बड़ी विडंबना है। संभल जाओ, समझ जाओ, और बस लग जाओ। तो देखो शुद्धि के बारे में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं उद्धव, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। पर जो इन्हें छोड़कर क्या करते हैं, कल्याण के मार्ग 3, इनको छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, बार बार क्या जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। 3 मार्ग तो मोक्ष के मार्ग हैं, 3 मार्ग नरक के मार्ग हैं। काम क्रोध त्रिविधम नरकश्येदम, गीता में तो भगवान ने कहा है। और भागवत में भगवान कहते हैं योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित सया। जो अपना कल्याण करना चाहता है उसके लिए 3 मार्ग है। ये फैसला हमारा है। गोविंद भगवान आगे कहते हैं देखो, अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही ये असली गुण कहा गया। गुण एक ही गुण, निष्ठा। कहां? अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, जिस चीज को जो जो दिया, जो जहां जहां भगवान ने जो बनाया है, जो उसका व्यक्तित्व जो परंपरा से जो चला आ रहा है, उसमें अपने धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण है। एक गुण स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तितः। और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना ये दोष है, मूल दोष, संकेत है। विपर्ययस्तु दोषः, तात्पर्य क्या हुआ? गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। बाहर में आपके पास वस्तु कितनी है, क्या है, योग्यता क्या, इसके अनुसार नहीं है। अब आओ देखो आगे। तो दिखने में एक समान वस्तुएं होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ और अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है वो मनमाना नहीं है। उसका अभिप्राय है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके,
उसका मर्म समझ सके हम, और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि ये अयोग्य है। स्वाभाविक प्रवृत्ति को, जो हमारी स्वाभाविक श्रृंखल प्रवृत्ति है, उसको नियंत्रित, संकुचित किया जा सके लगाम लगाने के लिए। उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके। ये भी नहीं कोई शुद्धि उसी में लग जाए कि माथा खराब हो जाता, कई लोग कहीं देखा सन की हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा कोई भी अति में लग जाए ना। हमने तो हमारे यहाँ साथ में ही देख लिया नमूने कहीं, अब इतना जब पानी धोते ही रहे, हाथ गल गए, मिट्टी पैर धो, रगड़ो पैर धो, मुंह धो। तो ये तो एक उस तक पहुंचने के लिए है। ये बड़ा इसलिए कहा है ना, कौन सा मन माना नहीं करना चाहिए। जहां सामने बैठे बस वो जैसा करें। महाजनों ये न गता से पंथा। हमारे को दो दोस्त, नाम नहीं लेता हूं, मुझे दो दोस्त याद है, बड़े अच्छे, बड़े वंदनीय याद आते हैं। तो ऐसे ये जो बात कही है, धर्म का संपादन कर सके हम, समाज का व्यवहार हमारा ठीक हम चला सकें, और अपने व्यक्तिगत जीवन निर्वाह में भी सुविधा हो। ये दुविधा के लिए नहीं है, ये छुआछूत, शुद्धि अशुद्धि का आचार विचार, इसकी भी अलग अलग व्यवस्था है। यात्रा में वो उसके लिए विधान अलग है। मेरे बढ़िया नया होता है ना, तो एक बार में बड़ी उछल-पुछ रहती है, भगवान रेलगाड़ी में जा रहे क्या करें। तो वहाँ एक पंडित जी नेपाली यादव परिवार से थे, उन्होंने जो बात कहते हुए कांटे की तरह निकल गए, वेव निकल गया कि यात्रा में सब म्लेच्छ के समान हो जाते हैं, सब बराबर। वहाँ शुद्धि अशुद्धि घर से बाहर गए, और जिसमें आजकल का जो छुआछूत अपराध है, कुछ मत करो, कुछ पर अपने जाए वहां। पूज्य सेठ जी गंशीली गंगा जल, हर समय यात्रा में गंगा जल रखते हैं, गंगा का सेवन, इसके समान कोई हमारे लिए पवित्र नहीं है। इसलिए कहते हैं महाराज जी खूब सुबह शाम परिवार के छोटे बड़े सब कुछ थोड़ी हमारी बुद्धि, धियो यो न प्रचोदयात, बुद्धि शुद्ध होगी तो कुछ काम शुद्ध होगा। तो आओ नारायण, यहां आदमी को अपनी जहां जितना कर सके, जितना हो सके पूरा सोलह आना सोचेंगे तो कुछ कम होते प्रबोधिनी में लिखा है, आदमी के शुद्धि अशुद्धि का विचार में ये क्यों नहीं करता है? केवल आलस्य के कारण आलस्य आदमी को ना ठेठ से कहां तक पतन कर देता, नीचे ले जाता खड्डे में, तो तमोगुण की पराकाष्ठा में पहुंचा देता है। क्या हुआ? यूं कहीं हुआ, लोक लिहाज में होते उसको संग हुआ और वही हो गया महाराज। इसलिए ये बहुत बचने की जरूरत है। तो यहां पर कहते हैं धर्म संपादन कर सकें, हमारे समाज का व्यवहार ठीक हम चला सकें, और व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी हमारी सुविधा हो, उसके लिए ये हमारे ये गुण दोष शुद्धि अशुद्धि का आचार विचार संहिता है। और देखो अब क्या कह रहे हैं आगे, इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है और मन को वशीभूत कर लेता है। विज्ञान है। एक अभी माता जी में है 16 कहते हैं ये ना, पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय में ज्यादा आचार विचार है शुद्धि अशुद्धि का, ये विज्ञान है। तो उसे अपने आप स्वतः ही एकदम बचाव होता है।
हे गोविंद, ये ब्रह्म संध दीक्षा होती है, 2 तरह की, कच्ची दीक्षा फिर बड़ी दीक्षा, ऐसे आया भागवत में। सीखे, गुरुजनों से सीखो एक एक बात। क्रिया योग है अपने आप में भी, ये जो कर्म योग है ना, जो ये क्रिया योग है, आज इसके ऊपर से बस जो करते हैं उनको भी उनको बुरे लगते हैं। बोला वो नावे धोवे अपनी शुद्धि रखे, उसको तकलीफ होती। बोली अब तेरे को क्या तकलीफ है? उसे देख देख करके उनको जलन हुआ दो। जैसे बिजली चमकती आकाश में, गद्दी को तकलीफ होती है, क्या करती है वो पीछे पाँव में झड़कती है। अब उसको उसको क्या उसको लात मारती है, उसके पहुंचे ये दुख पावे। ऐसे पराय दुख दुबड़ा, पराय सुख दूसरे को देख करके कभी नहीं करना, कभी ये जड़सियन आपस में ऐसे मत करो, कम से कम खुद नहीं करो, दूसरे को तो करने बाधा मत दो। हो सके तो सीखो, करो। मेरे नारायण, और देखो क्या कहा है, हे उद्धव, निष्पाप उद्धव, आप हम सब निष्पाप हैं। ये आचार है ना, मैंने ही उपदेश किया है। मनु महाराज सबसे पहले मनु आदि का रूप धारण करके, और किसके लिए? हम लोग जो धर्म का भार ढोने वाले, कर्म में जड़ हुए लोगों के लिए उपदेश किया है। कर्म का भी कैसे करना चाहिए, तो कर्मणा, इस जाल में फंसे कर्मणा बद्धते जंतु, अज्ञानता पूर्वक करते हैं काम। क्या ठीक कर्म की विज्ञान है, कर्म की विधि। तो नारायण, अब देखो आगे, ये 5 महाभूत, क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचभूत ही क्या है? ब्रह्मा जी से लेकर पर्वत तो एकदम जड़ दिखता नहीं, सूल, और वृक्ष पर्यंत सभी प्रकार के प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है पंच। ये 5 पंचभौतिक सृष्टि है सारी। ये हटा गोविंद गोपाल की जय। तो इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान हैं। क्या है? शरीर की दृष्टि से तो सब समान है ही। अरे सबका आत्मा भी एक ही है। उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्ण, आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक ये जो प्रवृत्तियां हैं, इनको संकुचित करके, इनको नियंत्रित करके ये चारों पुरुषार्थ को सिद्ध कर सके। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये उद्देश्य है। साधु श्रेष्ठ देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा किया गया है। वह इसीलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे, धर्म संस्थापनार्थाय। तो भगवान ने इस तरह से मर्यादा की स्थापना की है। ये भागवत 11वें स्कंद का 21वां अध्याय है। ये भागवत है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे रसम आलयम, गुलगुटली फुलकी कुछ नहीं है। ये नहीं है, ये जो आरंभ में दिया ना मंगलाचरण श्लोक, उस समय नहीं समझ में आता। महाराज कृपा, बस ये कृपा साध्य भाई। तो ऐसे ऐसे व्यवस्था दी है, और इसको अपने यही विराम देते हैं। अवसर मिले तो जरूर पढ़ना भागवत, जीवन में एक बार। मैं तो प्राय हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी बड़ी बड़ी भेंट, मैं तो हाथ पसार के मांगता हूं दोनों हाथों से। क्या उम्र भर में एक बार भागवत खुद, बस धीरे 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 पढ़ जाओ।
देखो क्या होता है, नारायण 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 नारायण।